अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं वो है 6.8। तो 6.8 में जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक सीरीज। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिक सीरीज। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। अब सीरीज से आपको पता ही चल जाता है इसके नाम से ही कि सीक्वेंसेस का अगर हम सम लें तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा। फॉर एग्जांपल A1 है हमारे पास, सीरीज हम एक सीरीज लिख देते हैं A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, कहां तक? AN तक। तो ये सीरीज है n तक, तो इसका मतलब इसको हम शो करेंगे किसके साथ? SN के साथ। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ये सारे के सारे नंबर्स जीपी में हैं, तो आपको पता है कि ये तो वैसे ही आ गया। जीपी में A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A1 A2R, और ये क्या होता है? A1R²। यही बच्चों, अप टू सो ऑन A1Rn-1। क्या हमने किया है? ये Sn की वैल्यू है। ठीक है। यहां से हम क्या करने लगे बेटा? एक फॉर्मूला ड्राइव करने लगे हैं जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज का है। तो आपसे मैं कहता हूं बोथ साइड पे आप एक काम करें, 1 - r से मल्टीप्लाई करें। देखिएगा जरा, 1 - r से इधर भी मल्टीप्लाई और 1 - r के साथ हम इस पूरी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे। और जो क्या लिखी हुई है? A1 + A1R + A1R² अप टू सो ऑन A1Rn-1। बच्चों अब देखो, जब मैं 1 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम टू सेम यही वैल्यू आ जाएगी। क्या? A1 + A1R + A1R² अप टू सो ऑन A1Rn-1, यही है। अब हम क्या करने लगे हैं? हम -r को इन सब से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले बताएं, -r को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ गया? -A1R, फिर -r को इससे मल्टीप्लाई करें -A1R², -r को इससे मल्टीप्लाई करें -A1R³ अप टू सो ऑन, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएं। अब एक चीज देखें यहां पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब -r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए बेटा, जब Rn-1 से r को मल्टीप्लाई करेंगे -r को, तो इसके ऊपर तो 1 है ना, तो क्या हो जाएगा? Rn-1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? बचेगा हमारे पास, ये बचेगा -r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -A1Rn, ये बचेगा। देखो बच्चों 3 2 1 n से पिछली टर्म क्या होगी? जल्दी से बताएं अगर मैं आपसे पूछूं तो इससे पिछली टर्म होगी Arn-1। ये मैंने खुद से लिख दी क्योंकि इसके दरमियान में आपको पता है काफी टर्म्स आ रही है ना, तो हमने क्या किया है? इसके दरमियान वाले इससे पिछली टर्म एक खुद लिख ली है। क्यों लिखी है अब देखिएगा। अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि कुछ कैंसिल हो रहा है तो क्या मेरी बात मानेंगे? -A1R, ये भी कैंसिल, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये भी कैंसिल, ये है, ये भी कैंसिल। यहां पर जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सारी कैंसिल होगी इसके साथ। कहां तक? Arn-1, ये कैंसिल है, ये दोनों ये हमारे पास कैंसिल हो गए। अब देखो बेटा, ये तो -A1R³ है ना, जो आगे आना था ये उसके साथ कैंसिल हुआ। ठीक है। अब इससे पीछे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो यहां तक कैंसिल हो जाएंगी सारी की सारी। क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा लास्ट वाली और ये फर्स्ट वाली। तो इसको लिख देते हैं। क्या बचा हमारे पास? A1 बचा -A1Rn-1 बचा। ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं A1 कॉमन ले, क्या बचा? 1 - r⁴n। अच्छा बच्चों, यहां पे हमने n-1 लिखा है, ये सिर्फ n है। ठीक है, r⁴n। तो ये आंसर आया है 1 - r × Sn का आंसर है। अगर मैं आपसे यहीं से पूछूं Sn किसके इक्वल होगा, तो आपने फौरन बताना है A1 1 - Rn/1 - r। ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला है जब हमने n टाइम्स उसका सम फाइंड करना है। ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा r कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि r को पता है अगर r 1 हो गया तो नीचे क्या बन जाएगा? 0, और समथिंग ओवर 0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है। ठीक है बेटा। अच्छा अब एक चीज देखेंगे, यहीं से आपको समझाने लगा हूं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन में रेज करो, सिर्फ फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? Sn = A1 1 - r⁴n/1 - r।
यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए बेटा, जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, इसमें हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो दो तरह के फॉर्मूला है, ठीक है। आप ये समझ लें इसी फॉर्मूले को हम दो तरह से यूज करते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। हमने दो तरह से बनाया हुआ है। एक हमने बनाया हुआ है कि Sn is equal to a1 1 minus rn over 1 minus r। एक तो हमने यही इसी को लिख देते हैं। ऊपर आपसे कहा जाता है माइनस कॉमन, इसमें से जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले में से क्या हो जाएगा, बताएं जरा जल्दी से। जब ब्रैकेट के अंदर वाले में से कॉमन लेंगे तो rn पहले आ गया, a1 rn पहले आ गया, -1 ये आ गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, वो बाय शिफ्ट करते हैं, सपोज करेंगे बाय लिखा हुआ, ठीक है। इन दोनों में से हम माइनस लें तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर r -1, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल मतलब ये बच गया। तो हमने इसी फॉर्मूले को दो तरह से लिख दिया, एक तो सिंपल वैसे ही लिख दिया और एक ये लिख दिया। अब करेंगे क्या बेटा, अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, आपने याद रखना है जब भी r जो है r हमारे पास लेस देन 1 होगा, ये वाला फॉर्मूला, वो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है। r जब भी लेस देन होगा 1 से ये फॉर्मूला, और जब r ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना। ये जो हमने फॉर्मूला बड़ा फाइनाइट टर्म्स के लिए है, ठीक है। n है ना, कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, n टर्म्स का, मतलब लास्ट वाली वैल्यू n थी, हमें पता थी लास्ट वाली वैल्यू। इंफिनिटी के लिए हम आगे बाद में पढ़ेंगे फॉर्मूला। a1 1 minus rn over 1 minus r, a1 rn minus 1 over r minus 1, ग्रेटर देन 1 के लिए और लेस देन 1 के लिए। ये दोनों फॉर्मूला बेटा बहुत ही अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन 6.8 हमारी है क्वेश्चन नंबर 1। आप निकाले बेटा क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 215 है बुक का, 215 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा स्टेटमेंट देखते हैं, कहता है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब खुद का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, 15 टर्म्स का सम फाइंड करना मतलब S15 हमने फाइंड करना। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है 1 1 by 3 1 by 9 अप टू 100, ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे डायरेक्ट आप बताएं A1 क्या है, आपको पता है बेटा। अच्छा एक चीज देखें, फॉर्मूला जो मर्जी लगे इसमें दो चीजों का पता होना लाजमी है, बल्कि तीन चीजों का। एक n का पता होना चाहिए, एक A1 पता होना चाहिए और एक हमें r का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बताएं A1 क्या है, A1 तो 1 है, r क्या आ जाएगा, r का मतलब है इसको इससे डिवाइड करें तो वो 1/3 ही आएगा, और n क्या है बच्चों, वो 15 है क्वेश्चन के मुताबिक। अब बताएं S15 फॉर्मूला क्या है, r क्या है 1/3, 1/3 का आंसर 0.3 होता है, तो वो लेस देन 1 का मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। तो बताएं जरा, as we know that Sn is equal to a1 1 minus rn over 1 minus r, ये फॉर्मूला वैल्यूज को पुट करते हैं। 15 आ गया, a1 क्या है 1 minus rn क्या है, r की वैल्यू 1/3 और n का मतलब क्या है 15, ये आ गया, ओवर 1 minus r क्या है 1/3। तो बच्चों 1 तो खत्म हो गया ना, S15 हमारे पास क्या आ गया, S15 देखो ये 1 आ गया, 1 माइनस इस 1 की पावर 15 वो 1 ही होगा, 3 की पावर 15 वो 3 की पावर 15 हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इस लाइन का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 2/3, उसको वैसे लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है क्लियर, ठीक है। अब देखो एलसीएम में इसका क्या आ जाएगा, 3 की पावर 15 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 15, और जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे 3/2 आ जाएगा। तो इसको एक दफा कैंसिल कर देते हैं, ऊपर आ गया 3 की पावर 15 माइनस 1, नीचे क्या आ गया 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है खुद कैलकुलेटर के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सम टू n टर्म्स। कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, n का, मतलब n क्या होगा, वो n ही होगा। देखिए ना, अगर लिखा हो सम टू 10 टर्म्स तक, तो मतलब क्या है S10 फाइंड करना है। सम टू n टर्म्स क्या मतलब है, Sn हमने फाइंड करना है, ठीक है। n की जगह पे n ही हमने रहने देना है।
द सीरीज हमारे पास गिवन है। बेटा जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, अब बोर्ड में क्वेश्चन आता है समटाइम आपके पास ना लिखा हो कि ये एपी का है या फिर जीपी का है, तो आपको सबसे पहले खुद देखना पड़ेगा सीक्वेंस को या सीरीज को कि ये एपी में है या जीपी में है। अब देखो जरा, अगर हम इन दोनों को माइनस करें तब तो काम नहीं बनेगा। इसको इससे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 1.1, इसको इससे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1.009 आ जाएगा। इस तरह से कुछ आएगा, मतलब ये भी हमारे पास जीपी में भी नहीं है इस वक्त। अब करना क्या है, जीपी में तो नहीं है, कोशिश करते हैं इसको बनाने की जीपी में। मुझे ये बताएं सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें। देखिए बच्चों हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचा बाकी 0.1 प्लस 0.111 प्लस 0.111, यहां पे 2 दफा 1 है, 3 दफा अप टू 100 ऑन। कहां तक जाना है, अच्छा ये n टर्म्स तक हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया अप टू n टर्म्स, ये हमारे पास वैसे ही आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों जब भी इस तरह की सीरीज को आपने ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करना, सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, यहां पे 9 बनाएं किसी भी तरीके से, ठीक है। हम क्या करते हैं 9 से डिवाइड करें और 9 से मल्टीप्लाई, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 अप टू 100 ऑन, कहां तक n टर्म्स तक आ गए। अब देखें जरा, अब ये तो हमारे पास बन गया। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है बच्चों कि इस पॉइंट को खत्म करते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है प्यारी प्यारी मिसों से कि जब भी पॉइंट खत्म करते हैं क्या आ जाता है 1, नीचे जितनी वैल्यूज उतने 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 99/100, यहां से क्या आ जाएगा 999/1000 अप टू 100 ऑन n टर्म्स, ये हमारे पास आ गया। अच्छा मुझे बताएं बच्चों, क्या अगर मैं आपसे कहूं इसको ऐसे लिखें, आपको एतराज तो नहीं होगा कोई? इसकी जगह पे मैं कहता हूं कि ऐसे लिखें कि 1 - 1/10। क्या लिखा मैंने 9/10 की जगह मैंने क्या कहा, क्या लिखे 1 - 1/10। बेटा ऐसे में क्या लिखा 10 - 1/10 which is equal to 9/10। मतलब इसकी जगह पे ये लिखेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिख देते हैं। इसकी जगह पे क्या लिखें 1 - 1/100 प्लस 1 - 1/1000, मतलब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होगी वो इधर आएगी, ठीक है। इसी तरह अप टू 100 ऑन ये n टर्म्स तक ये तो आ गया। यहां पे आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, यहां पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, मतलब पता लगे यहां पे 9 से मल्टीप्लाई किया हो। बेटा ये तो टर्म्स है ना, टर्म्स का मतलब है ये कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 कितनी आएगी, ये वो बताना है। ये कोई नंबर खुद नहीं है, ये तो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि इतनी टर्म्स आएंगी यहाँ पे। ये तो आ गया। अब देखिए जरा, अब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, मतलब क्वेश्चन मुश्किल आप लोगों के लिए। यार ये देखो 1 1 1 अप टू 100 ऑन कितनी दफा आएगा, n दफा, n टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखें 1 + 1 + 1 अप टू 100 ऑन कितनी दफा, n टर्म्स तक 1 आ जाएगा। फिर ये देखिए -1/10 -1/100 -1/1000 -1/10,000 -1 लाख, मतलब इस तरह से हमारे पास भी चलता जाएगा। माइनस आ गया, ठीक है। माइनस में सब में आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। क्या बचा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 अप टू 100 ऑन, ये भी कहां तक जाएगा n टर्म्स तक। तो यहां पे क्या आ गया n टर्म्स, इसको हमने लिख दिया वैसे ही, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां से एक चीज समझे, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको चैप्टर 6 में ही पढ़ाया था। अगर लिखा हो 2 + 2 + 2 अप टू 100 ऑन 20 टर्म्स तक, तो क्या करते हैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था 1 + 1 + 1 अप टू 100 ऑन n टर्म्स तक आएगा, तो n को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n आंसर आ जाएगा। तो जितनी दफा टर्म आ रही हो, सेम के लिए कंडीशन है, अगर सेम टर्म जितनी दफा आ रही हो उतनी दफा उस एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दे, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने सेम यही तरीका का यहां पे भी लगाना है। ये देखें ये क्या आ गया, यहां से आ गया 2/9
और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 कितनी दफा आ रहा है, n टाइम्स, तो n टाइम 1 क्या हो जाएगा, वो n ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, n माइनस ब्रैकेट में 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 अप टू सो ऑन n टर्म्स। अब देखो बेटा, हमने Sn फाइंड करना है ना, हमने सम फाइंड करना है ना, ठीक है, सम फाइंड करते हैं। अब उसमें आप ये देखो, मतलब ये Sn है ना, n टर्म्स है, तो मतलब ये Sn है, ठीक है, जो हम फाइंड कर रहे हैं सारा का सारा क्या है, Sn। यहाँ पे आप लिख दें, बेहतर है, नहीं भी लिखेंगे स्टार्टिंग में लिख दें, लास्ट में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Sn। अब हम करेंगे क्या, मुझे बताएं a1 क्या है इसमें, a1 तो 1/10 है, r क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करें, अगेन 1/10 और 1/10 1 से छोटा होता है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, वो वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है Sn = a1 1 minus rn over 1 minus r, ये तब लगाते हैं जब r less than 1 होता है, मतलब यही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो Sn किसके इक्वल आ गया, 2/9 बचा, यहां से n माइनस डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, यहां से क्या आ जाएगा, पहले सबसे पहले आता है a1 मतलब 1/10, फिर 1 minus r, r क्या है 1/10 और r की पावर n मतलब 1/10 की पावर भी n, तो 1/10 की पावर n मतलब 1 की पावर n और इसकी पावर n, तो 10 की पावर n, इसको हम ऐसे लेने देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 minus r मतलब 1 minus 1/10, ये ओके बच्चों, क्लियर है। अब देखिए जरा Sn क्या आ जाएगा, यहां से तो 2/9 वैसे ही आ गया ना, n माइनस ये 1/10 है, मैं आपसे कहता हूं 1/10 को बाहर निकाल दें इधर, और ये क्या लिखा हुआ है 1 minus 1/10 की पावर n, इसको एज इट इज रहने दें, 1 minus 1/10, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 1 minus 1/10, इसको सॉल्व करने से आएगा 9/10, ये यहां से क्या आ जाएगा 9/10, तो 9/10 डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 10/9 जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताएं 10 10 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास बचा Sn = 2/9, यहाँ पे ये n आ गया माइनस इस 9 को बाहर निकाल देते हैं, 1/9 1 minus 1/10 की पावर n, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया जब हम इसका सम फाइंड करेंगे n टर्म्स तक, ठीक है। आइए इसका सेकंड पार्ट जो है वो अब हम देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखें, अब हमने इसका सम फाइंड करना है और ये भी कहां तक है, n टर्म्स तक, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास है Sn क्या है 3 + 33 + 333 अप टू सो ऑन, कहां तक, n टर्म्स तक। तो अगेन वही कंडीशन, इस वक्त ये ना तो एपी में है ना ही जीपी में है, तो जीपी में बनाने का तरीका मैंने आपसे क्या कहा था, क्या करें, उस वैल्यू को 3 से डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 9 + 99 + 999, इसी तरह अप टू सो ऑन 9 टर्म्स तक हम ले लेंगे, ठीक है बच्चों। क्या किया, इस पूरी वैल्यू को 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए आसान सा, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, शुरू में क्या बचा, इसकी जगह पे आ जाएगा 10 - 1, ठीक है, इसकी जगह पे 100 - 1, पहले फ्रैक्शन में था, कंडीशन और थी, अब कोई और, 10 में से 1 निकाले 9, 100 में से 1 निकाले 99, शाबाश खुद बता दे, 1000 में से 1 निकाले, कहां तक जाना, कहां तक है, n टर्म्स तक हमने यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब देखो जरा, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/3 वैसे रहने देते हैं, क्या बचा बेटा, 10 आ गया प्लस 100 आ गया प्लस 1000 आ गया अप टू सो ऑन, कहां तक जाना है, n टर्म्स तक जाना है। एक तो ये हमारे पास सीक्वेंस बनेगा, फिर देखिए बच्चों -1 -1 -1 चलता जाएगा, कहां तक, n टर्म्स तक, तो माइनस कॉमन ही रहने देते हैं, क्या बचा 1 + 1 + 1 कहां तक, n टर्म्स तक जाने देते हैं इसको। ये मुझे बताएं इसमें a1 क्या होगा 10, r क्या होगा 100/10, वो 10 ही होगा। अब r greater than 1, तो greater than 1 के लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, Sn = a1 rn - 1/r - 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों क्या आएगा यहां से, कि यहीं से मैं कर देता हूं 1/3 फॉर्मूला अप्लाई कर देगा,
एस एन ही हम फाइंड करें ना, a1 है तो a1 क्या है 10, r की पावर n माइनस 1, r की पावर n क्या है 10n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, मतलब r माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, r 10 है ना, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 माइनस a माइनस ऐसे 1 टाइम्स n टर्म्स, तो n into 1, और n into 1 क्या होता है n ही होता है, तो यहाँ पे n ही रहता है। तो क्या बचा बच्चों हमारे पास बचा Sn जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 1/3 फिर 10/9 10 की पावर n माइनस 1 और माइनस n, तो ये हमारे पास n टर्म्स का सम आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसके दोनों पार्ट थे, दोनों हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 देखें हमारे पास क्या है। पार्ट 1 ये है कि हमारे पास एक सीरीज गिवन है और ये कहां तक है सम टू n टर्म्स, मतलब हम n टर्म्स तक जा रही है, हमने उसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें ना Sn क्या है कि ये जो सीरीज है a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, फिर a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब अप टू सो ऑन, कहां तक जा रही है n टर्म्स तक हमारे पास सीरीज जा रही है। तो हमने करना क्या है n टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, सम टाइम ना ऐसा होता है कि कोई भी सीरीज हमारे पास गिवन हो, हमें पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एपी में या जीपी में ही क्या है, लेकिन अगर दोनों में से किसी में भी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे उसको कन्वर्ट करें किसी ना किसी तरीके से, एचपी में जीपी में या एपी में हम कन्वर्ट करें। अब देखिए हमें फिलहाल कोई सॉल्यूशन इसका नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज देखें आप, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं बेटा अगर इसके साथ a माइनस बी लिखा हो तो आपने कहना सर a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं कहता हूं इसके साथ माइनस b लिखा हो a माइनस b, तो आपने कहना a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, वो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, और ये इसके साथ लिखा हो तो a4 माइनस b4, मतलब सीक्वेंस की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्या काम करें, सबसे पहले a माइनस b से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें, तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे Sn को भी और a माइनस b से इस सारी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू को। क्या वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है बच्चों, कहां तक जा रही है n टर्म्स तक हमारे पास ये वैल्यू जा रही है। अब देखो क्या करना है, हर एक को a माइनस b से मल्टीप्लाई करना है। देखो a माइनस b को 1 से करो, ये तो a माइनस b ही आ गया, ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है ये ही आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं a माइनस b को a प्लस b से करो, तो ये क्या आ जाएगा, आप क्या करो इसको ब्रैकेट में लिख दो, a माइनस b आ गया, यहां से क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा फिर आगे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस, यहां से क्या आ जाएगा बेटा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अप टू सो ऑन, कहां तक n टर्म्स तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे। अब यहां से देखें जरा a स्क्वायर a क्यूब a4 a5 a6 अप टू सो ऑन n टर्म्स, तो a वाली कटिंग कर लेते हैं अलग, a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a4 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक हमने जाना। माइनस b स्क्वायर माइनस b क्यूब माइनस b4 अप टू n टर्म्स तक, माइनस कॉमन ले लें, क्या बचा b प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस b4 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक हमने जाना। ठीक है, अब देखें बेटा यहां पर अलग एक सीक्वेंस है और यहां पर अलग सीक्वेंस है, मतलब इस पे अलग से फॉर्मूला लगेगा और इस पे अलग से फॉर्मूला लगेगा। देखो बच्चों यहां पे a1 क्या है, a1 a ही है, यहां पे r क्या है a स्क्वायर ओवर a व्हिच इज इक्वल टू a। अगर इस सीक्वेंस में पूछो a1 क्या है, आपने कहना है b, मैं पूछूं r क्या है b स्क्वायर ओवर b व्हिच इज इक्वल टू b। अब प्रॉब्लम ये है हमें ये नहीं पता कि ये r जो निकला हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है।
तो बेटा इसमें करते ये हैं, या तो आप इसमें फर्स्ट केस चूज कर लें, ठीक है, या आप क्या लिखें, फर्स्ट केस ना हम अक्सर मतलब दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह पे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। आप खैर आप अलग अलग ही करें फिलहाल, अभी सुन लेते हैं। आर हमें नहीं पता चल रहा लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, हम दोनों केसेस के लिए यहाँ पे यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं कि केस 1, केस नंबर 1, केस 1 का मतलब क्या है, आर लेस देन 1। जब आर लेस देन 1 है तब हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या आएगा देखते हैं जरा। फॉर्मूला क्या है, a1 1 माइनस आर एन, आर एन क्या है, आर क्या है a, तो a n आ जाएगा ओवर 1 माइनस आर, ये वैसे ही हो गया। जब हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया ये वैसे का वैसे ही हो गया। अब ये देखें माइनस ये वैसे ही आ जाएगा, a1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, ये और यहां पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू एस एन। अब इसको वैसे रहने देते हैं, मतलब a माइनस बी इंटू एस एन एज इट इज रहने देते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेगा, एलसीएम में क्या आ जाएगा, इस एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस a आ गया, 1 माइनस b आ गया। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ये आ गया a इंटू 1 माइनस a n और 1 माइनस b को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेना 1 माइनस b माइनस। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b इंटू 1 माइनस बी एन इंटू 1 माइनस a। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब बेटा ये देखें, a का और कर दें, a माइनस b को इधर ले लें, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस b, तो इधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड। तो एक केस हमारे पास एक ही आंसर आ गया, मजीद मल्टीप्लाई करने ना बैठ जाइएगा, ये ठीक है हमारा इतना आंसर आ गया। अब केस नंबर 2 क्या है, जब r ग्रेटर देन 1 होगा, तो उसके लिए हम देखते हैं, इस पर ये वाला क्वेश्चन मैं आपका रेज कर देता हूं ताकि यहां पे हम इसको कर लें कंप्लीट। r लेस देन 1 बेटा हम कर चुके हैं, r ग्रेटर देन 1 के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये रेज करो क्योंकि हमने a और b की वैल्यू लिख चुके हैं। अच्छा ये क्या था, a स्क्वायर। अब देखिए केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 ये है व्हेन r ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला क्या था, इसको एज इट इज रहने दें, a माइनस b इंटू एस एन वैसे रहने दें। तो फॉर्मूला यहां पे क्या लगेगा, a r n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 माइनस, यहां से क्या लगेगा a r n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ये वैसे आ गया, ठीक है बेटा। तो अब ये देखो ये क्या बचा हमारे पास, ये a माइनस 1 बना, यहाँ पे r माइनस 1 की जगह b माइनस 1 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया b माइनस 1 और ये एलसीएम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू a n माइनस 1 और b माइनस 1 माइनस b इंटू b n माइनस 1 और इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से a माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर निकला है बेटा एस एन a माइनस b इंटू एस एन, ये हमारे पास इसका आंसर निकला है, ठीक है। अब आप ये देखो एस एन के साथ क्या नजर आ रहा है आपको, a माइनस b, तो a माइनस b को हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या आ गया a माइनस b, ठीक है बच्चों। तो a माइनस b को हम इधर से हटा देते हैं क्योंकि हमने उधर जाके डिवाइड कर दिया। तो अब ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए, तो आपके पास बुक में भी यही दोनों लिखे हैं, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, और लगा के आप दोनों आंसर्स को मेंशन करते हैं, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। अच्छा बच्चों अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम करें सॉल्व। अब पार्ट 2 हमारे पास क्या है, पार्ट 2 लिखा हुआ बेटा r प्लस 1 प्लस k इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस k स्क्वायर इंटू आर क्यूब। इसी तरह से ये सीक्वेंस जो है, ये सीरीज जो है आगे चलती जाएगी। अब बात ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सीरीज है ये एपी है, जीपी है, या कौन सी हमारे पास सीरीज है। सबसे पहले तो देखें ना एस एन क्या है, एस एन है r प्लस 1 प्लस k आर स्क्वायर अप टू 1 प्लस k स्क्वायर
r cube up to so on n टर्म्स तक, ठीक है। ये है बेटा, देखो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं 1 माइनस के से, क्या देगा 1 माइनस के से, इसको मल्टीप्लाई करूं 1 माइनस के क्यूब, किस चीज की कमी है 1 माइनस के की, तो क्या करें बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस के से इधर भी मल्टीप्लाई और 1 माइनस के से इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा r into r plus 1 plus k into r square plus 1 plus k square into r cube up to so on n टर्म्स तक हमारे पास ये वैसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा r into 1 minus k, इसको मल्टीप्लाई करो 1 minus k square into r square, नेक्स्ट वाली को मल्टीप्लाई करो 1 minus k cube into r cube up to so on, कहां तक n टर्म्स तक हम जाएंगे, ये आ गया। अब देखो यार, जब मैं r को 1 से करूंगा r आ जाएगा, r स्क्वायर को 1 से करूंगा r स्क्वायर, r क्यूब को 1 से करूं r क्यूब, मतलब एक सीक्वेंस तो ये आएगा ही आएगा ना, ठीक है। ये हमारे पास जाएगा कहां तक n टर्म्स तक, तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं n टर्म। बच्चों क्या आ गया हमारे पास आ गया r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब अप टू सो ऑन n टर्म्स तक, एक सीक्वेंस ही आ गया। फिर अब देखिए जरा, जब r को k से मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर को k स्क्वायर से करेंगे r स्क्वायर k स्क्वायर, r क्यूब को k क्यूब से करेंगे r क्यूब k क्यूब, एक ये बनेगा, सब में माइनस कॉमन, तो क्या आ जाएगा r k प्लस r स्क्वायर k स्क्वायर प्लस r क्यूब k क्यूब अप टू सो ऑन n टर्म्स तक, ये भी सीक्वेंस जाएगा, सीरीज जाएगी। क्या ये क्या है हमारे पास 1 माइनस के इंटू एस एन, ये हमारे पास पड़ा हुआ। अब बेटा गौर करें, फिर a1 क्या है इसमें, a1 तो a है, सॉरी a1 क्या है r क्या होगा r स्क्वायर ओवर r व्हिच इज इक्वल टू r। यहां पे देखें a1 क्या है r स्क्वायर क्या होगा सॉरी r क्या होगा r स्क्वायर k स्क्वायर ओवर r k व्हिच इज इक्वल टू r k। क्या हम बता सकते हैं r लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, इसमें भी और इसमें भी नहीं बता सकते, दोनों में, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, दोनों ही यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखें सबसे पहले, हम सबसे पहले लिखेंगे केस नंबर 1 व्हेन मॉड ऑफ r लेस देन 1, तो फार्मूला क्या था 1 माइनस के, वैसे लिखे रहने देता हूं, एस एन भी वैसे आ गया, बताएं जरा फार्मूला इक्वल टू r, क्या आ जाएगा यहां से जल्दी से, a1 क्या है r, वो r आ गया, 1 माइनस आर एन, तो r क्या है r ही है, ओवर 1 माइनस r की जगह r रिमूव कर दिया, और ये क्या लिखा हुआ माइनस, ये माइनस वैसे का वैसे आ गया। फॉर्मूला क्या है a1 क्या है r के, तो ये आ गया a1 1 माइनस आर एन, तो r यही है, इसके ऊपर n लिख दिया, तो दोनों के ऊपर n लिख दूं, तो चलिए दोनों के ऊपर हमने क्या लिख दिया n, ओवर 1 माइनस r, और r क्या है r के ही है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब क्या करें आप लोग, इसका एलसीएम ले लें, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस r भी आएगा, 1 माइनस r k भी हमारे पास आ जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें r into 1 माइनस r n into 1 माइनस r k, ये आ गया, ठीक है। इसको इसे कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस r k into 1 माइनस r n k n into 1 माइनस r, तो इसको हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये क्या बच्चों Sn 1 माइनस k into Sn, तो 1 माइनस k को पहले ले लेते हैं 1 माइनस k, तो एक कंडीशन तो ये बन गई, ये कौन सी कंडीशन है, जब मॉड ऑफ r जो है वो लेस देन 1 है। सेकंड कंडीशन इसकी देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, तो क्या लिखेंगे यहां पे केस नंबर 2, केस नंबर 1 मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1, तो Sn into 1 माइनस k क्या आएगा बताओ जल्दी, फार्मूला तो यही लगेगा, क्या आ जाएगा a1 rn माइनस 1 ओवर r माइनस 1, माइनस यहां से क्या आ जाएगा a1 r के rn माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ये एलसीएम में नहीं आते, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में r माइनस 1 भी आएगा और r के माइनस 1 भी आएगा, इसको इससे खा कर दो, r into rn माइनस 1 को किससे था r के माइनस 1 से, माइनस
इसको इसे ठा कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आर के है, आर एन के एन माइनस 1 और साथ में आर माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। तो एक काम और करते हैं, जो 1 माइनस के था, ये 1 माइनस के है ना, इसको भी ले लें 1 माइनस के। तो ये दोनों कंडीशंस के लिए हमने वैल्यूज इसकी फाइंड करनी है। तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर लें अच्छे से, और लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का जो है वो हम करते हैं। अच्छा बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने क्या करना है, सम सीरीज फाइंड का सम फाइंड करना है, कहां तक, 8 टर्म्स तक। अब इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, पहले हम देखते हैं इसमें a1 क्या है। a1 तो बच्चों 2 है, r क्या है 1 माइनस एयोटा ओवर 2, और n क्या है, n 8 है। फाइंड क्या करना है, s8, ये हमने फाइंड करना है। बच्चों इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमने जो सम फाइंड करना है उसमें r का कौन सा फॉर्मूला चूज होगा, क्योंकि हमें नहीं पता r लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि हमें आयोटा की वैल्यू नहीं पता, आयोटा स्क्वायर रूट -1 है ना, तो अब हमें ये नहीं पता कि स्क्वायर रूट -1 को सॉल्व करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब करते क्या है, अब हम ये करते हैं, जब भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो ना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कि मतलब कंफर्म नहीं पता, तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लें। कौन सा वाला, ये वाला, Sn a into a1 into 1 minus rn over 1 minus r, ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब भी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn किसके इक्वल है, a1 1 minus rn over 1 minus r, फॉर्मूला वैल्यूज पुट करें, a8, a1 क्या है 2, 1 minus r की वैल्यू क्या है 1 minus aorta over 2, इसकी पावर क्या लिखी हुई है 8 आ गई, ओवर 1 minus r क्या है 1 minus aorta over 2, ये r। तो बच्चों देखो जरा S8 क्या आ जाएगा, S82 तो वैसे ही आ गया, 1 माइनस, इसका मतलब जो 1 माइनस आयोटा लिखा है इसकी पावर 8, और जो नीचे 2 है उसकी पावर भी 8, ये आ गया। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब है डिवाइडेड बाय, क्या आएगा, आप लोग एक काम करो, फिलहाल इसका ऐसे रहना, एलसीएम ले लो, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस उठा करो, -1 प्लस आयोटा ओवर 2, ये वैल्यू आ गई। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास जो S8 की वैल्यू आई है वो क्या है, वो देखें, पहला क्या लिखा हुआ है 2, 1 माइनस, बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ 1 प्लस आयोटा की पावर 2 ये होता है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा की पावर 2 क्या होता है -2 आयोटा। अब हमारे पास लिखा हुआ है इसकी पावर 8, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं इसको आप लिखें, ये जो जैसे ये लिखा हुआ था 1 माइनस आयोटा 8 है, इसकी जगह पे लिखे 1 माइनस आयोटा 2 और बाद में 4 लिख दें, क्योंकि आपको पता है 2 को 4 से करेंगे क्या देगा 8। अब बताओ ये किसकी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -2 आयोटा, और पावर क्या है 4, मतलब -2 की पावर 4 वो +2 4 आ जाएगी, और आयोटा की पावर 4, तो ये बताएं 2 की पावर 4 क्या होता है 16 आ गया, आयोटा 4 क्या होता है 1, तो ये आ गया 16। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसकी जगह पे, आप इसे रफ वर्क में लिख के डायरेक्ट आप हिंट दे दें, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा काम करने से बेहतर है हम यही करें। तो 16 ये लिख रहा हूं, 2 की पावर 4 लिख रहा हूं, 2 की पावर 4 और ये 1 है, 2 की पावर 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां से, अब देखिएगा यहां से आ गया 2 की पावर 4 आ गया, ठीक है, ओवर, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 8, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा S8, 2 माइनस 1 प्लस आयोटा ओवर 2, मतलब बचा क्या, अब देखो S8 आ जाएगा 2 इंटू, इन दोनों को सॉल्व करो 2 4 आ जाएगा, ठीक है, यही आ गया 2 की पावर 4, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 ओवर 2 की पावर 4। इस साइन का मतलब डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 2, यही आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो आपको पता है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, अच्छा ये 2 एक दफा इस 2 से कैंसिल और एक दफा इससे कैंसिल, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 ओवर, यहां से क्या आएगा 4, तो यही आ जाएगा, अच्छा में 2 की पावर 2 आएगा ना इनटू 1 प्लस आयोटा, तो ये आ गया 2 की पावर 4 क्या होता है 16 माइनस 1 ओवर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो क्या आ जाएगा 15 ओवर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। आपको पता है आयोटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई
और मतलब 1 माइनस एटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस एटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए जरा क्या बचेगा ऊपर, ये आ गया 15 इंटू 1 माइनस एटा ओवर एक दफा प्लस में है एक दफा माइनस में है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 क्या आ गया 8, मतलब क्या बचा आंसर आ गया 15 ओवर 8 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये बच्चों हमारा, तो उम्मीद है बच्चों कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तो अपना ढेर सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है बेटा। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, इन क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं। तो क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि ये क्वेश्चंस पे आप लोगों को ग्रिप हो जाए। ठीक है, ओके बेटा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।